हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला बाकी है। लक्ष्य से कह दो, रुका नहीं हूं मैं यहाँ पर। हार जीत का फैसला, हार जीत का फैसला अभी भी बाकी है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ओके। 80 डेज लेफ्ट, लगभग 80 दिन बचे हुए मेरे प्यारे वॉरियर्स। अब हमको इन 80 दिनों में अब हमको क्या करना पड़ेगा। जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं वो तो रिवीजन करने ही करने भाई, और जो और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो और करने हैं आपको। और जिनकी मैथ कमजोर है, वीक है, उनको क्या करना है, कुछ जो ज़्यादा हाई वेटेड चैप्टर हैं, कोई भी वेक्टर अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री, कोई सा भी हो, जो ईजी है थोड़े, उनको क्या कर लेना मेरे भाई, उनको एकदम कंप्लीट पढ़ लेना आपको, कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, जो जिनकी मैथ कमजोर है, वैसे आपने जिस भी सब्जेक्ट आपका कम है, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है ना, उस सब्जेक्ट में आपने कम टाइम दिया, कम एफर्ट डाले, कम मैथ किए मेरे भाई, यही है, यही कारण है। ठीक है, आप अगर टाइम देते ना उस सब्जेक्ट को, तो वो सब्जेक्ट आपका और स्ट्रॉन्ग होता मेरे दोस्त। सक्सेस डायरेक्टली प्रपोजल टू टाइम। ठीक है, तो 80 दिन में क्या करना है भाई आपको, कोई स्टेज नहीं, कोई कुछ नहीं, बेस पर आकर पढ़ना है। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना पड़ेगा। जो आपका सिलेबस कंप्लीट है, वो तो आपको, जो चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है, वरना प्रेशर में उसे भी भूल जाओगे भाई। जब आप पर प्रेशर आएगा, नहीं आएगा, मैं नहीं आने दूंगा। जब भी आप पर प्रेशर आएगा, थोड़ा बहुत मैं नहीं आने दूंगा वैसे तो, बस थोड़ा बहुत भी प्रेशर आ गया ना, आप जो आपका चैप्टर चल रहा है, जो आपको पूरी तरह आता है ना, उसे भी फॉरगेट कर दोगे आप, उसे भी भूल जाओगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या कर दोगे, उस चैप्टर को भी आप फॉरगेट कर देंगे मेरे दोस्तों। तो भाई आपको एक बात अपने मन में रखनी है, भले ही मैं नया कम पढ़ूं, मैं भले ही नया कम पढ़ूं, भले ही मैं नया कम पढ़ूं, बट मैं अपने सिलेबस को रिवाइज करता रहूंगा भाई। कीप रिवाइजिंग टिल 12 सितंबर, मतलब 11 सितंबर। 12 सितंबर को कुछ नहीं पढ़ना, आपको 11 सितंबर तक रिवाइज करते रहना। तो साथियों, जितना हो सके मेरे भाई, जितना हो सके ना भाई, एज मच एज पॉसिबल, उतना क्या करना आपको, रिवीजन करना है पर। ओके, तब भाई क्या ही फायदा अगर कार्बोरियस, अगर आप आते हो चैप्टर को भी भूल जाते हो, तो फिर क्या फायदा बताओ। और जिनका भी अगर अब 50% सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 50%, वो कोशिश करें कि सिलेबस को जल्द से जल्द 70 से 75%, इट ऑलवेज इज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, 70 से 75% लेकर आओ। देन कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, इसको मत भूलो भाई। जिनका 50% है वो मत भूलो, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग। और जिनका 70-75% है, अगर 50 से 70-75 करना है अपने सिलेबस को, तो भी मत भूलो, कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप रिवाइजिंग। रखना मेरी बात को ध्यान। अगर मेरे प्यार वर्ड से अगर आपका गलती से भैया, गलती से भी सिलेक्शन रुका ना, किसी भी कारण, एक ही कारण होगा सिलेबस के पूरे होने के बाद, वो है रिवीजन की कमी, लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन भाई। और थोड़ा सब कुछ भूल जाओ,
खुद को एज ए मॉक एक संत की भांति क्या करो, अपने आप को एक संत की भांति ट्रीट करो। अब यहाँ पे एक संत है, एक तपस्वी है। अब आपको दुनिया की कोई भी माया जाल, कोई भी कैसी चीज आपको इफेक्ट नहीं कर सकती भाई। जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, जब तक आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव ना कर लेते मेरे भाई, तब तक इस संसार का कोई माया जाल मेरे को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो भाई? कोई भी मेरे को प्रभावित नहीं कर पाएगा जब तक मैं मेरे एनडीए की ड्रीम को कम ट्रू ना कर लूं यहां पर, तब तक। तो जिनका 50% है कीप रिवाइजिंग, जो 50 से 75 करना चाहते हैं कीप रिवाइजिंग और नया पढ़ते रहे भाई। और सबसे खराब चीज क्या है? डरना कि सर होगा कि नहीं होगा। अरे मेरे भाई, हमारा मन है ना, ये जो हमारा मन बड़ी खराब चीज है प्यारे वॉरियर्स। क्यों? ये नकारात्मक चीज को ज्यादा सोच लेता है, सकारात्मक चीज पर कम काम करता है भाई। फिर ये जो सफल होने के लिए, फिर ये जो सक्सेसफुल बनने के लिए जो एक्शन लेने पड़ते हैं ना, उन एक्शनों से हट जाता है और दूसरे गलत एक्शन लेने लगता है मेरे भाई। अरे ये जरूरी थोड़ी है कि ना होए, ये भी तो है कि सिलेक्शन हो सकता है। बताओ, है या नहीं है? है या ना है भाई? जरूर थोड़ी है कि सिलेक्शन ना हो भी तो सकता है। अब पॉजिटिविटी के बारे में नहीं सोचते। वाई आर बी सो नेगेटिव? वाई डू यू ऑलवेज थिंक नेगेटिव? वाई डोंट यू थिंक पॉजिटिव? क्यों नहीं है चांस भाई? क्यों नहीं है सिलेक्शन का चांस आपका? सोचो। ठीक है, सब कुछ संभव साथियों, सब कुछ। तो और थिंग से बचे भाई, प्रोक्रेस्टिनेट को छोड़ो साथियों। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें, काम को टाल लेने। जो करना है ना, जो भी करना है आज करो, अभी करो। ठीक है, आज अपना बेस्ट देंगे। अब वर्तमान में, पास्ट में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, गलतियों से सीखूंगा बस। फ्यूचर में क्या होगा आई डोंट नो। आज क्या करना है वो मेरे को पता है। सुन लो, पास्ट में क्या हुआ नहीं पता मेरे को, अब क्या होगा फ्यूचर में वो भी नहीं पता, बट मेरा आज क्या करना है ये मेरे को पता है भाई। और आज आपका काम क्या है? पढ़ना, बेस पर आकर। कैसे आकर? बेस पर आकर पढ़ना। ठीक है, ना कि ओवर थिंक करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना भाई। ठीक है, ना कि मैं ओवर थिंक करूं, ना मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूं भाई। मैं यहां पर पढ़ने आया हूं, मेहनत करने आया हूं, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने आया हूं भैया। एनडीए में एक सीट मेरी तय है, फिक्स है, रिजर्व है। इतनी मेहनत करो ना, इतनी मेहनत करो मेरे भाई, इतनी मेहनत करो ना मेरे भाई कि आपकी एक सीट पहले से ही रिजर्व हो जाए एनडीए में। कि इतनी मेहनत करो कि आपकी एक सीट पहले से ही रिजर्व हो जाए एनडीए में। क्या हो जाए? रिजर्व हो जाए। यहां पर आपकी मेहनत देखकर भगवान भी सीट रिजर्व कर दे भाई कि इसकी तो पहले रिजर्व है। ठीक है, ओवर थिंक कर रहे दिन भर,
ओवर थिंक कर रहे हो दिन भर, डर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। हाँ होता है, सबको होता है, बट डर से बाहर निकलना पड़ता है भाई। या तो डर में पड़े रहो या फिर हिम्मत करो, साहस करो, आगे निकलो डर से भाई। ठीक है, डर का एक ही सॉल्यूशन है, डर से ऊपर निकलो और जरा एक्शन लो, जरा एक्शन लो भाई। सब कुछ संभव है यहां पर। अभी भी टाइम है, 80 दिन बचे हुए ना, 80 दिन बचे हुए मेरे भाई, तो अभी भी टाइम है हमारे पास। आज से मेहनत करो ना, आज से मेहनत करो, सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर आज से मेहनत करो, तो भी चीजें पॉसिबल है मेरे भाई। ठीक है, और जब हो जाएगा सिलेक्शन, आप बोलोगे कि इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अनटिल इट इज डन भाई। ठीक है, तो आज से रिएक्शन लेना शुरू कर मेरे भाई, डर मत, डोंट बी स्कैर्ड, डू नॉट बी अफ्रेड फेल, डू नॉट बी अफ्रेड टू बी फेल, बी अफ्रेड टू बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई हियर। ठीक है, winners are not people who never fail, but people who never quit। ठीक है, तो आज से शुरू कर, अभी से शुरू कर मेरे भाई। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना कभी भाई, शुरू करो आज से ही। एंड आज समथिंग, डोंट ओवरथिंक, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, जस्ट टेक एक्शन। ठीक है भाई, अंडरस्टैंड, समझ गए? 50% सिलेबस कंप्लीट है, आगे नहीं कर पाओगे, कीप रिवाइजिंग। 50% सिलेबस कंप्लीट है, 70 से 75% लेकर जाना है, कीप रिवाइजिंग। ठीक है, हमारी मेहनत के आगे साथियों, हमारी मेहनत के आगे सब कुछ झुक सकता है प्यार वॉरियर, सब कुछ। जब आपके माँ बाप पैसा देने का सामर्थ्य रखते हैं, आपको पढ़ाने का सामर्थ्य रखते हैं, बट आपसे ये पूछने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, तब पता चलेगा आप कितने बड़े इंसान बनोगे भाई। ठीक है, पढ़ाने का सामर्थ्य है उनमें, बट ये पूछने का सामर्थ्य नहीं है कि इतने पढ़े लिखे नहीं हो कि आपसे वो पूछ सके। पिताजी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ सके, और माता जी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि आपसे पूछ सके मेरे भाई कि आप पढ़ क्या रहे हो। तब पता चलेगा कितने बड़े इंसान बनोगे आप लाइफ में। ठीक है ना, तब पता चलेगा कितने बड़े इंसान बनने वाले हो, कैसे इंसान बनने वाले हो। काम से मोहब्बत है ना भाई, है ना, काम से मोहब्बत, पढ़ने से मोहब्बत है ना प्यार वॉरियर, पढ़ने से ना मोहब्बत, या किसी और चीज से भाई, पढ़ाई से ना।
पढ़ने से ना मोहब्बत, तो कोई दबाव में नहीं, किसी की निगरानी में नहीं, किसी की निगरानी में ही, कैसे नहीं, तब भी पढ़ाई करनी है जब कोई पूछने वाला नहीं है, और तब भी पढ़ाई करनी है जब कोई पूछने वाला भाई। मतलब कोई पूछने वाला हो चाहे कोई पूछने वाला ना हो, तब भी पढ़ाई करने में दोस्त, ठीक है। तब पता चलेगा कितने बड़े इंसान बनेंगे हम। ठीक है ना भाई। तो जय हिंद एवरीवन।